अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप लोग? पिछले लेक्चर में हमने नमाज के फ़राइज़ स्टार्ट किए थे, ठीक है। हमने क्या रीडिंग की थी उस दिन? तकबीर तहरीमा के मुतल्लिक पढ़ा था, क़याम व क़िरात के मुतल्लिक पढ़ा था और उसके बाद रुकू के मुतल्लिक पढ़ा था। ये नमाज के फ़राइज़ थे जो हमने स्टार्ट किए थे। आज हम पढ़ेंगे सजदा। अपनी बुक का पेज नंबर 18 खोलें और अपने हाथ में हाइलाइटर्स और पेंसिल्स रखें ताकि हम साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी अगर कोई है वो लिख लें और हाईलाइट में आपको करवा सकूं। चलिए हम बेटा बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सजदा। सजदा की हालत में नमाजी अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ, घुटने और दोनों पांव जमीन पर रखकर अपने रब के हजूर सर पर सजूद हो जाता है। सजदा नमाज का अहम तरीन रुकन है। सजदा में नमाजी सुबहाना रब्बी यलाला कहकर अपनी आजिज़ी और अपने रब की पाकी और बड़ाई का इजहार व इकरार करता है। अल्लाह ताला को बंदे की ये हालत बहुत पसंद है। हर रकत में एक रुकू और 2 सजदे होते हैं। जिस तरह नमाज मोमिन की मिराज है, इसी तरह सजदा नमाज की मिराज है। अब जब हम क़याम कर लेते हैं, रुकू कर लेते हैं, उसके बाद हम सजदा करते हैं। सजदे में आपको पता है बेटा, हम बिल्कुल अल्लाह ताला के आगे झुक जाते हैं। हमारा माथा, हमारी नाक, घुटने, हर चीज़ हमारी सिमट कर अल्लाह ताला के आगे झुक जाती है। और ये सबसे ज़्यादा अहम रुकन है अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला को इंसान की ये हालत बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? कि इस हालत में इंसान अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा आजिज़ी से पेश हुआ होता है और सजदे की हालत में की गई दुआ, गिड़गिड़ा कर की गई दुआ जो है वो अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता। और इसकी तस्बीह क्या है? सुबहाना रब्बी यलाला। कम से कम 3 दफ़ा हम सजदे की, एक सजदे में हम कम से कम 3 दफ़ा सुबहाना रब्बी यलाला पढ़ते हैं। और एक रकत में कितने सजदे होते हैं? 2 सजदे होते हैं, ठीक है। एक दफ़ा सजदा किया, फिर उठे, फिर दूसरा सजदा किया, तब जाकर एक रकत जो है वो हमारी मुकम्मल होती है। जिस तरह नमाज मोमिन की मिराज है, इसी तरह सजदा नमाज की मिराज है। मिराज का मतलब क्या है बेटा? मिराज का मतलब है वो दर्जा जिसके बाद कोई हम सोच भी ना सकें। जैसे एक पहाड़ है, उसकी जो टॉप है, टॉप के बाद उसकी कोई जगह ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसका कोई और के ऊपर हम नहीं जा सकते। टॉप के बाद आगे कुछ नहीं है। इसी तरह मिराज जो है वो दर्जा है जिसके बाद दर्जे ख़त्म हो जाते हैं। तो मोमिन की मिराज क्या है? नमाज। और नमाज की मिराज क्या है? सजदा। नेक्स्ट रीडिंग जो है वो करेंगे हम कादा और तशहुद। दूसरी और आखिरी रकत में सजदे के बाद बैठने को कादा कहते हैं। कादा में बैठकर तशहुद पढ़ी जाती है। तशहुद का मतलब है गवाही देना। तशहुद में इस बात का इकरार किया जाता है कि तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं और इसके सिवा कोई माबूद नहीं। नीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। आखिरी कादा में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। दरूद शरीफ के बाद कोई मसनून दुआ पढ़कर सलाम फेरा जाता है। अब कादा क्या है? सजदा कर लिया। हम जब 2 रकत पढ़ लेते हैं, अभी हमने पढ़ा कि एक रकत में एक रुकू और 2 सजदे होते हैं। जब हमारी 2 रकत हो गई तो हम बैठ गए। अगर तो हमारी नमाज ही 2 रकत की है तो हम 2 रकत के बाद ही तशहुद पढ़ेंगे। उसके बाद यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ी जाती है। और उसके बाद हम कोई मसनून दुआ यानी जो सुन्नत से साबित हो वो दुआ पढ़ने के बाद हम सलाम फेर देते हैं। लेकिन अगर नमाज 4 रकत की है तो हम कादा में
कादा करते हैं और तशहुद पढ़ने के बाद दोबारा से खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके बाद 2 रकत और पढ़ने के बाद फिर कादा जो होता है वो आखिरी कादा होता है, उसमें हम तशहुद, दरूद शरीफ और मसनून दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देते हैं। जब हम सलाम फेरते हैं तो पहले हम दाएं देखकर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पढ़ते हैं और उसके बाद बाईं तरफ देखकर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ तक हमारी नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाती है। कितने अरकान हमने पढ़े बेटा नमाज के? नंबर 1 तकबीर तहरीमा, जहाँ से हम अपनी नमाज शुरू करते हैं। नंबर 2 क़याम क़िरात, उसमें हम खड़े होते हैं और क़िरात करते हैं। नंबर 3 क़िरात के बाद हम रुकू में जाते हैं। नंबर 4 रुकू करने के बाद हम सजदा में चले जाते हैं, जो कि नमाज का एक बहुत अहम रुकन है। सजदा करने के बाद बैठकर कादा करते हैं, जिसमें तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद हम सलाम फेर देते हैं और हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वअक़िमिस्सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज पढ़ने से अब बेटा यहाँ से नमाज के फवायद स्टार्ट हो गए कि नमाज तो हम पढ़ लेते हैं, अब उस नमाज के हमें फायदे क्या क्या हासिल होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने से इंसान रूहानी और जिस्मानी गंदगी और गलाजतों से महफूज रहता है। इसका क्या मतलब है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के लिए एक शर्त ये भी है कि आपका जिस्म, आपके कपड़े पाक साफ हों। जब आप वजू कर लेते हैं, आप कपड़े साफ सुथरे पहने हो, वजू किया, तो आप जिस्मानी तौर पर पाक साफ हो गए। और जब इंसान पढ़ता है नमाज तो वो उसका दिल जो है, उसका दिमाग जो है वो शैतानी वसवसों से भी खाली हो जाता है और इस तरह वो रूहानी तौर पर भी गुलाजतों से महफूज हो जाता है। नंबर 2, नमाज मुसलमानों में नज़्म ज़ब्त पैदा करती है, यानी एक तरतीब पैदा करती है। नमाज पढ़ते हुए इंसान हर रुकन जो है वो एक तरतीब से अदा करता है। नमाज एक इमाम के पीछे बाजमात रहने का दर्स देती है, यानी जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो हम जितने भी नमाजी होते हैं वो उनके पीछे एक सीधी लाइन में, एक तरतीब में खड़े होते हैं। तो वो हमें सबक कह देती है कि एक इमाम हो तो उसके पीछे हमने एक जमात बनकर कैसे रहना है। निज बाहमी हमदर्दी, मुसावात, अखुवत और भाईचारे का सबक सिखाती है। नमाज इंसान को बदकारी और गुनाहों से रोकती है। नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी और दोज़ख से निजात का सबब है। नमाज जन्नत में दाखिले का जरिया और मोमिन की पहचान है। देखें बेटा कितने फवायद हैं नमाज पढ़ने के। आप लोगों को बार बार यही कहा जाता है कि अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हो। 7 साल की नमाज में बच्चों पर नमाज फर्ज हो जाती, 7 साल की उम्र में नमाज फर्ज हो जाती है और 10 साल की उम्र में लाजिम है कि आप लोग नमाज पढ़ें। नमाज छोड़नी आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं नमाज छोड़ने की। तो आप लोग बेटा अभी से, क्योंकि अभी से अगर आप अपनी नमाज की आदत बनाओगे तो आपको कभी भी नमाज कभी भी आपकी नमाज जो है वो छूटेगी नहीं। आप मुस्तकिल जो है ना नमाज अदा करने के आदी बन जाओगे। तो मेरा बेटा आप इसके फायदे को देखें कि कितने फवायद हैं। हमारी ये जिंदगी जो है वो फानी है, हमारी मुस्तकिल जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है और उसमें देखें कितने फवायद हैं नमाज के कि कब्र में सबसे पहला सवाल जो है वो अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में ही करना है। तो हम फिर उस चीज को क्यों इग्नोर कर दें। जब हम पेपर की तैयारी करते हैं तो कितनी फिक्र से हम तैयारी करते हैं कि हमारा पेपर है, हमारे मार्क्स कम ना आए। तो इसी तरह बेटे ये भी हमारा आखिरत में जो है वो इम्तहान होगा। अल्लाह ताला जब हमसे सवाल करेगा नमाज के बारे में तो हमने नमाज पढ़ी होगी तो हम फख्र से जवाब देंगे कि हाँ है अल्लाह ताला, हमने तेरा हुक्म बजा हम तेरा हुक्म बजा लाए, हमने नमाज पढ़ी। और अगर हम नमाज पढ़ी ही नहीं होगी तो बेटा फिर हम क्या जवाब देंगे। तो
आप लोग कोशिश करें कि अभी जो है नमाज फजर के वक्त भी उठें, बाकी पूरा दिन भी आप घर पे हैं, ये कुछ दिनों में आप लोग अगर अपनी नमाज की आदत कर लेंगे, पक्की कर लेंगे, तो आप यकीन करें आपको नमाज पढ़े बगैर सुकून नहीं मिलेगा। अब आप अपने पेंसिल्स या हाइलाइटर्स निकालें और अपने जो है ऑब्जेक्टिव मार्क करें। सजदा, पेशानी, सर बसजूद, फिर सजदा, आजिज़ी, नमाज, सजदा। नेक्स्ट में आ जाए कादा, तशहुद, गवाही देना, माबूद, आखिरी कादा, मसनून दुआ। उसके बाद आपने इसका सिर्फ तर्जुमा याद करना है और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नज़्मो ज़ब्त, यहाँ पे गलास्तों भी कर लें। बाहमी हमदर्दी, बदकारी और गुनाहों, खुशनुदी, दोज़ख, मोमिन की पहचान। ये आपका आज का चैप्टर जो है ये नमाज का, यहाँ तक बेटा इसकी बुक रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आपकी जो आज की डायरी है वो है लर्न नेक्स्ट हाफ बुक रीडिंग प्लस लर्न बुक रीडिंग प्लस ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज नंबर 18। इसको आप अच्छी तरह से याद करें, पढ़ें, याद करें और बेटा सबसे बढ़कर ये कि इस पर अमल करें। ठीक है, चलें बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।